Hello viewers, Experience Speaks. This is the famous Chhatri at Shivpuri, Madhya Pradesh. Here I will take you to the officer in charge who will tell us about the history of Chhatri. मेरा नाम अशोक कुमार मोहित है। अशोक कुमार जी यहाँ के ऑफिसर हैं इन चार्ज and I think we are lucky to have found him. So he'll tell us about the Chhatri, history of Chhatri, spirituality of Chhatri and the uniqueness of Chhatri. चलिए सर अशोक जी। ये जो पूरा कैंपस आप देख रहे हैं ये बाणगंगा कहलाता है और बाणगंगा होने के नाते इस प्रकार के यहाँ 52 कुंड बने हुए 52 और अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजिकल लेबोरेटरी यहाँ से जो 52 किलोमीटर दूर पर बैराट करके एक कस्बा है। उस बैराट कस्बे में अभी भी कीचक भवन और उत्तरा भवन ये दोनों अभी भी मतलब क्या कि वहाँ पर बने हैं जो कि जो है देवी मंदिर के रूप में है। तो इसका मतलब ये है कि कीचक जो है राजा विराट का जो है साला था और उत्तरा उसकी राजा विराट की बेटी थी। तो अज्ञातवास उन्होंने वहाँ बिताया था। जब अज्ञातवास बिताया तो कहा जाता है कि यहाँ जो सिद्धों की मड़िया करके जगह है वहाँ उन्होंने अपने शस्त्र छुपाए थे। और ये पूरा एरिया बैराट से लेकर शिवपुरी तक का एरिया है वो अभी भी गोरस कहलाता है। तो नकुल और सहदेव ने राजा विराट के घोड़े और गौशाला का पालन किया था तो वो इस एरिया में रखे थे। आज भी वहाँ गौरस में जो है ना हजारों जो है गाय पाली जाती हैं और यहाँ से दूध दही मक्खन और आपका खोआ वगैरह यहाँ से बहुत सब। नकुल सहदेव जो है महाभारत के पांडवों के सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। उसके बाद भीम सबसे छोटे जो थे और नकुल और सहदेव। हाँ ठीक है अब ध्यान। ये दोनों माद्री के बेटे थे और ये 3 कुंती के बेटे थे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जब तो उन्होंने अपनी व्यवस्था के लिए और अपने शस्त्र छुपाए उनकी रक्षा के लिए भी जो है उन्होंने यहाँ 52 कुंड बनाना शुरू किए। प्रति सप्ताह 1 कुंड। 1 साल का अज्ञातवास था तो 52 सप्ताह में 52 कुंड बने। तो इसमें और इन कुंडों की विशेषता ये है कि इनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 3 से डिवाइड हो जाती है। अच्छा। जैसे 15 बाई 15 का है कोई, ये 108 बाई 108 का है, कोई 27 बाई 27 का है। आपने भदैया कुंड पर भी देखे होंगे, इधर बाणगंगा है बीच में, वहाँ भी देखे होंगे। तो ये इस प्रकार का पवित्र क्षेत्र है। यहाँ क्या था कि पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब राजा विराट के साथ युद्ध के लिए अर्जुन गए तो उन्होंने 3 प्रकार के बाणों का प्रयोग किया था कौरवों के लिए। सबसे पहले जो बाण मारे सब उन्होंने जो जितने बुजुर्ग थे उनके नाखूनों को फेदर स्प्लिट टच किया। तो कहा भाई ये बाण इस तरीके से जैसे कोई छू रहा है ये अर्जुन ही कर सकता है। तो भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य तो समझ गए थे। उसके बाद जितने छोटे थे उनके सर पर बाण तो वो ऐसा लगा आशीर्वाद दे रहे हैं। वो तीसरा सम्मोहन बाण मारा तो सब बेहोश हो गए। तो राजा विराट का बेटा था उसको उनकी रानियों ने कहा था कि तुम युद्ध में जाओ और जीत के आओ। तो ये कौरव जो है ये बहुत दिव्य कपड़े पहनते हैं और ऑर्नामेंट पहनते हैं, उनके ले आना तो हम उसकी बड़ी गुड़िया बनाएंगे। तो अर्जुन ने कहा जा और दुर्योधन दुशासन जितने हैं उनके सब खींचना, भीष्म कृपाचार्य द्रोण इनको तो टच मत करना। तो वो कपड़े भी लाए और फिर जितने भी कौरव जो है राजा विराट के जो गाय घोड़े आक्रमण किया था तो गाय घोड़े वगैरह सब जो है सोना चांदी जीत के ले गए थे वो वापस पोसेशन बना कर लाए। और उसके पहले क्या हुआ कि वो उत्तर जो था उससे कहा कि भाई जा तू कौरवों से युद्ध कर। वो डरने लगा। उन्होंने कहा भीष्म इनसे कैसे लड़ूंगा। तो मेरे पास कोई सारथी नहीं है। तो द्रौपदी उस समय दासी के रूप में थी। उसने कहा वो बृहन्नल्ला यानी अर्जुन और बृहन्नल्ला के रूप में था। वो उत्तरा का जो है वो डांस टीचर था। उनका वो नृत्य शिक्षक है, वो कभी अर्जुन का सारथी रहा, उसको ले जाओ। तो उन्होंने कहा ये आधा पुरुष आधे नारी को तुम्हें कैसे ले जाऊँ। तो फिर उसने अर्जुन को लिया। तो अर्जुन ने युद्ध में मैदान में कौरवों के साथ लड़ने के लिए खड़ा किया तो थर कांपने लगा। तो वो वापस आए और यहाँ पर उन्होंने शस्त्र छुपाए थे। तो उन्होंने शस्त्र उतारे और फिर उसको दिखाया कि देख भैया मैं अर्जुन हूँ, तू डर मत, अब मैं युद्ध करूँगा। और अच्छा तो शस्त्र उतारने के पहले शमी का पेड़ था जिस पर ये शस्त्र थे, शनि का वास रहता है, उसकी पूजा करी। शमी पूजन करने के बाद शस्त्र उतारे। भाई शस्त्रों का आह्वान करना था, 1 साल से टंगे थे वो। तो उसमें वो गंगा की आवश्यकता थी। तो जो अंतिम कुंड जो था जो बाणगंगा कहलाता है, ये जो नकुल सहदेव ने बनाया था उसमें उन्होंने गंगा का आह्वान किया, शस्त्र धोए, फिर युद्ध के लिए गए। तो क्या है कि दशहरे के दिन जो है एक तो शमी का पूजन होता है, शस्त्रों का पूजन होता है,
शस्त्र पूजन के बाद भी जो है विजय के रूप में, विजयदशमी उसमें रूप में जो है प्रोसेशन निकाला जाता है। तो दशहरे की शुरुआत वस्तुतः हमारे शिवपुरी से हुई है, आपको बता। अच्छा, ये कुंड मतलब पहले के बने हुए हैं ये? हाँ, ये लगभग 2-3 हज़ार पहले के बने हुए। 2-3 हज़ार साल पहले के बने हुए हैं, और ये बाद में बनाए हैं ये 19। फिर क्या हुआ कि इनके लिए जब दशहरे के उपलक्ष्य में तो गंगा दशहरे वगैरह में यहाँ बड़े बड़े मेले लगते थे। तो नरवर के राजा, ग्वालियर के राजा यहाँ पर आते थे, तो उस बड़े मेले की व्यवस्था करते थे वो। तो 1828 से लेकर 1832 तक दौलतराव सिंधिया जी की पत्नी बैजाबाई सिंधिया का यहाँ शासन था। तो उन्होंने अपने सिक्योरिटी इंचार्ज मिस्टर जेम्स फिलोज, ही वॉज बेसिकली इटालियन, उसको वो कभी जनरल भी था ना, उसको उन्होंने कहा कि तू जाओ जाकर व्यवस्था कर। उसने जब ये पहले किला था, ये किला था, ये आप देख रहे हैं बुर्ज, ये सब पहले किला था। और इसमें ये कुछ भी नहीं था, केवल ये सामने बिल्डिंग, एक पीछे बिल्डिंग दिख रही है, वो कचहरी, वो कचहरी थी। तो उसके अंदर जो है आगरा से दिल्ली, दिल्ली से मालवा जो लोग कुछ करते थे वो इसके अंदर रुकते थे। तो अकबर भी जो है यहाँ रुका हुआ है, उसने हाथियों का शिकार किया, ऐसा आईने अकबरी में जिक्र किया। अच्छा, तो वो भी रुका। तो जेम्स फिलोज जब यहाँ आया तो उसने अपने हाथी, घोड़े वगैरह जो है सब इसके कुंड के चारों तरफ बांध दिए। अब वो क्या हुआ कि वो उन्होंने लीड भी करी, वो भी करी। तो उसकी शिकायत किसी ने बैजाबाई सिंधिया से करी कि भाई ये क्रिश्चियन आदमी है और इसने जो है सब कुंड को बर्बाद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई तूने क्यों किया ऐसा? उन्होंने कहा भाई मेरे को अकबर भी बांधता चला आ रहा है, उसके हिसाब से मैंने भी मतलब अब अपनी फौज को वो किया। तो उन्होंने कहा कि इसकी परमानेंट व्यवस्था की। तो उसने कहा साहब कि 2 मंदिर बनवा दीजिए आप। तो बोले ठीक है तू ही बना। तो उसने ये राम मंदिर और कृष्ण मंदिर बनाया मिस्टर जेम्स फिलोज। ये राम मंदिर है और ये कृष्ण मंदिर है? ये राम मंदिर है। राम मंदिर बनाने के बाद वो अपनी डायरी लिखता है, वेरी इंटरेस्टिंग डायरी। अच्छा, वो कहता है आई एम नॉट हिंदू, आई एम क्रिश्चियन, बट आई एम ए रिलीजियस पर्सन, सो आई बिल्ड 2 Hindu temple according to order of my master. In both temples I built the 5 steps and 5 doors. In both temples I built 5 steps and 5 doors. These 5 steps are the 5 elements of the body: sky, wind, fire, earth, and water. And these 5 doors are 5 sense organs: eyes, nose, ear, tongue. Go with your 5 elements of the body, open your 5 sense organ, and what you will see in your temple. आप मंदिर में दर्शन क्या करोगे? 250 साल पुराना ये प्रश्न चिन्ह है, अभी भी कोई उत्तर नहीं दे पाता। लेकिन पूरा आगे वो लिखता है, कहता सी अकॉर्डिंग टू माई पुअर नॉलेज, मैं बहुत नहीं जानता। वो कहता राम, उधर वो राम मंदिर है, वहाँ कहता रामा इज द नॉलेज, सीता इज द डिवोशन, लक्ष्मण इज अस्टेशन प्लेजर, एंड मंकी गॉड हनुमान इज द इंटेलिजेंस। तो कहता विदाउट नॉलेज इंटेलिजेंट पर्सन इज लाइक मंकी, सो आई बिल्ड ए स्मॉल स्टेचू ऑफ मंकी गॉड हनुमान, हिज आईज ऑलवेज द फीट ऑफ द रामा, सो इज मंकी गॉड। और इधर कहता है ले द स्टेचू ऑफ राधा कृष्ण, बिकॉज राधा इज द लव एंड कृष्णा इज द नॉलेज। ए नॉलेजियस पर्सन मस्ट बी ए गुड लवर, and good lover must be a knowledgeous person. Without love, knowledgeous person will be die. Without knowledge, lover will be die. So live together with love and knowledge, like Radha and Krishna. Then you will be happy in your life. This is the James flow, right? This give this message. What is Hinduism and what is the meaning of idols, and why which is different between statue and idols. आगे देखें क्या? इस बेंच के बारे में आप बता रहे थे ना कि ये बेंच का डिजाइन ऐसा है कि एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से इसमें थकान महसूस नहीं होती है। दूसरा आप देखिए इसके जो नीचे पाँव हैं जी, वो सिंहों के पाँव हैं। बिल्कुल ठीक है। दिस इज लाइक सिंहासन। ओके, कि जनरल आदमी भी भाई पत्थर के सिंहासन पर बैठ सकता है। हाँ। दूसरी बात, आप इसका जो कटिंग है और इसकी कटिंग है वो इतनी कंफर्टेबल है, आप खुद बैठकर देखिए इस पर जो है कि पीठ पर बिल्कुल आराम। फर्स्ट क्लास लंबर सपोर्ट है इसमें। बैठिए आप, बैठिए। ये जो है, और इसके ऊपर आप 3 या 4 घंटे भी अगर बैठे रहेंगे और आपस में चर्चा करते रहेंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि ये पत्थर का बना हुआ है कि क्या बना हुआ है। जो है इस दृष्टिकोण से 6 फुट हाइट है। हाँ, और 6 फुट हाइट में भी मेरी जो पैर है और मेरा जो ये थाई सपोर्ट है
और जो मेरी बैक सपोर्ट है बहुत अच्छी है, और आपकी हाइट कम भी है तो भी आप देखिए तो भी आपको बंदूक एक कंफर्टेबल है। हाँ, ये दोनों चीज़ें जो है सब होगा। और ये सब देखिए इसमें ये सिंधिया वंश का जो है राज चिन्ह भी बना हुआ है, सांप और सूरज। इसमें इस सांप सूरज की विशेषता है, स्नेक इज द सिंबल ऑफ टाइम एंड सन इज द सिंबल ऑफ ग्लोरी, ग्लोरियस पीरियड। और ग्लोरियस पीरियड के साथ ये बिल्डिंग के बाहर जो है ना, अगर ये सिंबल है तो ये स्नेक जो है ये बाहर की तरफ होगा, और बिल्डिंग के अंदर अगर है तो ये अंदर जो है इसके मुंह जो है अंदर की तरफ होगा। ये भी यहाँ भी आप देखिए कि बाकायदा ये बर्ड्स बनी हुई हैं जो है, जो उसको फूलों का वो भी ले रही है, सेंस ले रही है। अब वो कदम का पेड़ दिखाइए जो आप कह रहे थे। और इसके साथ जो है मैं आपको बताऊँ, सामने ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, दिस इज द बिगेस्ट कदम ट्री ऑफ इंडिया। इसको 1996 का नेशनल अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड मिला है। और ये 18 मीटर ऊंचा है, 22 मीटर ऊंचा है, 18 मीटर इसकी चौड़ाई है, 4.5 मीटर जो है इसकी मतलब क्या है कि गर्थ जो है वो इसका तना जो है। ये कितना पुराना है? वो है ये 150 वर्ष पुराना है, 150 वर्ष पुराना। और पूर्ण स्वस्थ है ये। और भारत सरकार ने 1996 में इसको नेशनल अवार्ड दिया। 2000 में इसका अलंकरण हुआ था, जो कि राष्ट्रपति भवन में और आपका विज्ञान भवन में इसका अलंकरण हुआ था। और ये श्री कृष्ण जी को बेहद प्रिय था, श्री कृष्ण जी को बेहद प्रिय था ये। और कदम का वृक्ष तो वैसे होता है, लेकिन ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा कदम का पेड़ है। हाँ, कदम का पेड़ तो हमने भी लगा रखा है। वो कदम का पेड़ आपने लगा होगा जो आपका विदेशी कदम है, वो जिसमें बड़े बड़े फूल आते हैं। हाँ, ये ऐसे गोल गोल से फूल आते हैं। गोल फूल तो इसमें भी आते हैं, लेकिन इसकी महक खुशबू जो है ना, ये पूरे चारों ओर फैल जाती है। उसकी खुशबू इतनी। ये अभी इसमें ये काले काले क्या रखे हैं? काले काले फल हैं जो इसके बीज हैं। अच्छा, हाँ। 15 जुलाई से लेकर जो है 15 अगस्त तक 1 महीना ये इसकी फुलाई होती है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक ये स्विफ्ट जो चिड़िया होती है, स्विफ्ट कार आपने सुनी होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन स्विफ्ट कार का जो है वो कॉलोनी, बर्ड्स की कॉलोनी हुआ, ये पूरी कॉलोनी है। अच्छा, स्विफ्ट कार की कॉलोनी है। ये 2 तरीके के ये बनाती है, कॉलोनी बनाती है। एक तो इससे भी मिट्टी से भी बनाती है। अच्छा, उसकी भी मेरे पास जो है वो बहुत बड़े वो हैं। तो ये मतलब महाभारत टाइम के कुंड है। ये महाभारत। Ashok Kumar ji has to say something about inlay work in the Indian architecture, its history. This work known as the Petradura. Petradura work is the Italian work. Petradura means inlay. एक पत्थर में जब दूसरा पत्थर फिट किया जाता है उसको इनले कहा जाता है। वो क्या सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ है एतमतुल्ला के मकबरा में, आगरा में। नूरजहां ने अपने फादर एतमतुल्ला के मकबरे के लिए उनको इटली से बुलवाया। फिर उसके बाद वो वहाँ उन्होंने मकबरा बनाने के बाद उनको दिल्ली का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उन्होंने देखा कि बोले यार इटली से तो बहुत बेटर है, यहाँ पर तो जो है ठाट ही ठाट है। तो वो वहीं रुक गए, तो थोड़ा बहुत काम वहाँ पर करते रहे। लाल किले में किया, कुछ कहीं किया, कुछ कहीं। ताजमहल में भी है इनले वर्क। फिर शाहजहां ने उनका इस्तेमाल ताजमहल में किया, पूरी पीढ़ी का। कुछ लोगों को और भी बुलवा लिया। और जब ताजमहल में काम हो गया तो शाहजहां ने उन सबको बुलाकर कहा कि ये लो पैसा, तुम्हारी 7 मुश्त बैठ कर तुम खा सकते हो, लेकिन अब तुमने कहीं काम किया तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। तो फिर वो 300 साल तक उन्होंने कहीं काम नहीं किया। जब 300 साल तक काम नहीं किया, उसके बाद 300 साल के बाद दिस वाज द फर्स्ट बिल्डिंग आफ्टर ताज। See, when I switch on the mobile flash, the stone is glowing, so the entire place has stones which are glowing stones. Amazing. This is amazing. This is a glowing stone in red. This video is the first part covering the history of the Chhatri at Shivpuri. My second video will take you through all the
details inside and outside of this beautiful and amazing place. Till then, goodbye.